आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 503 का पहला क्वेश्चन बनाने वाले हैं। इसमें 4 सवाल है, हम चारों सवाल को हल करेंगे। आपको हम कॉन्सेप्ट के साथ यानी तरीका समझा देंगे कि इस तरह का सवाल को कैसे बनाया जाता है। अगर आप तरीका समझ जाएंगे तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन मिले तो उसको आप बना सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद हम सवाल बनाना शुरू करेंगे। निम्नलिखित समांतर श्रेणी, मतलब जो नीचे लिखा हुआ समांतर श्रेणी है, मतलब जो नीचे लिखा हुआ एपी है का योग ज्ञात कीजिए, मतलब उसका जोड़ ज्ञात कीजिए। मतलब उसके टर्म को जोड़ने पर 10 पदों को जोड़ने पर कितना नंबर आएगा, वही नंबर आपको निकालना है। अगर आपको बोला जाए कि 2 पदों का योग बताइए, मतलब 2 टर्म को जोड़ने पर कितना आएगा, इन दोनों को जोड़कर आराम से बता सकते हैं। 9 3 तक बोले तो, अगर 100 तक बोले, 200 बोले, 100 बोले तो वो मुश्किल है। इसलिए हम इसको निकालने के लिए फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर 10 पदों तक इसको जोड़ने पर कितना आएगा वो निकालने के लिए आपको फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब आसान होगा। तो फार्मूला इस्तेमाल करने से पहले हमको जो जो टर्म दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, पहले वाला टर्म जो होता है एपी में उसको हम ए बोलते हैं, ठीक है। ए बराबर 2 हो गया। अब क्या है, डी निकालने के लिए दूसरे वाला पद में से पहला वाला पद घटा लेते हैं। तो 7 - 2 करेंगे तो क्या हो गया, डी बराबर आपको 5 हो गया। अगर डी का मान आपको 5 निकल गया तो एन का मान भी दिया हुआ है, 10 पद तक 10 टर्म तक निकालना है। तो एन का मान कितना हो गया, 10। तो आप अगर 10 पदों तक जोड़ने पर, 10 टर्म को जोड़ने पर कितना नंबर आएगा वही नंबर आपको निकालना है। जैसे देखिए 3 टर्म तक जोड़ेंगे तो ये 2 7 12 तो क्या 21 हो जाएगा। तो हमको 10 टर्म तक निकालना है कि सब नंबर को, अगर एपी बनेगा पूरा 10 टर्म तक, 10 पद तक, तो उसको जोड़ने पर कितना होगा वही निकालना है। तो इसके लिए हम एसएन का फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। एसएन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 गुने डी। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, 10 टर्म तक हम इसका योग ज्ञात करते हैं। इस एपी के अगर 10 टर्म तक इसको जोड़ने पर कितना आएगा। तो यहाँ पे n का मान कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ है, तो 10 रख दिए, यहाँ पे बटा 2 है। उसका 2 गुने ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान 2 दिया हुआ है, तो ए की जगह हम 2 रख दिए प्लस, फिर n का मान यहाँ पे रखना है। तो 10 - 1 गुने डी का मान कितना है, डी का मान आपको 5 आ गया है। देखिए यहाँ पर डी का मान 5 निकल गया है, तो डी का मान रख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको काटेंगे 10 को 2 से, तो 5 मरतबे कटेगा। उसके बाद 5, उसके बाद इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, 2 दूना 4 प्लस 10 में से 1 गया 9 गुने 5। अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 4 प्लस 9 बचे 45। अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 45 प्लस 4 कितना होगा, 49। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 245। तो आपको इस 10 बराबर, मतलब आप इस एपी के 10 पद को जोड़ेंगे, 10 टर्म को जोड़ेंगे तो आपको आंसर क्या आएगा, 245। तो समझ में आ गया होगा इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो उसको हम किस प्रकार बनाते हैं। हम अब दूसरा क्वेश्चन को बना लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन उसी तरह का है। देखिए क्या है कि -37 -33 -29 और इसके 12 पद को, 12 टर्म को एक साथ जोड़ने पर वह कौन सा नंबर आएगा वही नंबर आपको निकालना है। तो यहाँ पे पहले टर्म को क्या बोलते हैं, पहले टर्म को ए बोलते हैं, तो -37। अब क्या है, डी निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे वाले टर्म से पहला टर्म घटा लेते हैं, -33, उसके बाद माइनस, उसके बाद क्या है, ये -37 है। तो इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, डी बराबर आपको इन दोनों घटाएंगे तो इन दोनों को प्लस हो जाएगा 33 -33, इन दोनों को जोड़ेंगे प्लस 37, तो आपको डी का मान 4 निकल गया। डी का मान 4 निकल गया और एन का मान क्या होगा, एन का मान 12 है। तो अब हम इस 12 निकाल सकते हैं। इस 12 निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला वही लिखेंगे, n/2 2a प्लस n-1 गुने डी। जब फॉर्मूला लिख दिए, अब हमको जो मान दिया हुआ उस मान को हम यहाँ पे रखते हैं। n का मान क्या है, 12 है, तो 12 रख दिया बटा 2, 2a, ए का जगह क्या है -37 है तो -37 रख दिए। उसके बाद बीच में प्लस का चिन्ह, प्लस दे दिए। अब क्या है, n का मान आपको 12 है, तो फिर यहाँ पे फॉर्मूला में वैल्यू जैसे पुट करते हैं तो वैसे हम वैल्यू पुट कर देंगे, 12 - 1, ठीक है। डी का मान क्या है, डी का मान 4 आया, 4 रख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को काटेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 74 होगा, -74। अब क्या है, बीच में प्लस का चिन्ह, प्लस दे दिए। अब क्या है, 12 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 11 गुने 4। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 6, उसके बाद -74
उसके बाद ये प्लस 44। अब इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -30, और -30 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -180। तो ये समझ में आया कि अगर आप इस एपी के 12 पदों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा -180। अब हम तीसरा चौथा क्वेश्चन को बनाएंगे ताकि और अच्छे समझ में आए। सब क्वेश्चन अपने आप में डिफरेंट है, इसलिए आपको सब क्वेश्चन को देखना जरूरी है, चारों क्वेश्चन को समझना जरूरी है, ताकि आपको कोई भी इसके बाद क्वेश्चन दिया जाए तो उसको बना सकते हैं। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, देख सकते हैं। अब हम तीसरा और चौथा सवाल को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले हम सवाल को समझ लेते हैं कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब जो समांतर श्रेणी आपको दिया हुआ है, जो एपी आपको नीचे दिया हुआ है, उसका आपको योग ज्ञात करना है। तो हम उसका योग किस प्रकार ज्ञात करते हैं आपको हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे एक एपी है 0.6, 1.7, 2.8 के 100 पदों तक। मतलब क्या है कि इन सब को 100 तक जोड़ने पर, 100 एपी के 100 टर्म को जोड़ने पर कितना नंबर, वह नंबर क्या होगा, वही नंबर आपको निकालना है। तो एपी के पहले पद को हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, 0.6 हो गया। उसके बाद क्या है, डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटाते हैं। 1.6 माइनस 0.6, इसको आप घटाएंगे तो क्या होगा 1.1। उसके बाद n का मान कितना हो जाएगा, n का मान 100 हो जाएगा। तो n का मान आपको पता हो गया, तो 100 टर्म तक तो हम जोड़ेंगे नहीं, इसके लिए हम फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो फार्मूला का क्या इस्तेमाल करते हैं, SN बराबर फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके 100 टर्म को हम निकाल सकते हैं कि वो 100 टर्म क्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे S100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n का मान आपको कितना है 100 है, तो 100/2। उसके बाद 2 गुने a का मान 0.6 है तो हम 0.6 रख दिए। उसके बाद बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस दे दिए। अब n का मान हम फिर से हमको यहाँ पे रखना है, तो 100 है n का मान, 100-1। d का मान क्या है, d का मान आप निकाले हैं तो 1.1 आया है। तो 1.1 आया है तो इसको आपको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको हम सॉल्व करते, देखिए यहाँ पे ये 50 मतलब कट गया, उसके बाद 50, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 प्लस 100 में से 1 घटेगा तो क्या होगा 99 गुने 1.1। उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा देख लीजिए 1.1 प्लस, अब हम क्या करेंगे, ये 99 जो है और 1.1 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 108.9 आ जाएगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, 50 गुने ब्रैकेट का साइन है, ब्रैकेट दे दिए, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 110 पॉइंट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा 5505, इस तरह से 5505 आ जाएगा। तो आपको पता चल गया कि S100 का मान किस तरह से निकला है। S100 का मान आपको निकालने के लिए SN का फॉर्मूला का इस्तेमाल किए हैं, और S100 का मान आपको मतलब 100 टर्म तक 5505 आएगा। इस तरह का सवाल को किस प्रकार बनाते हैं आपको समझ में आ गया। अब क्या है, ये जो आप एपी दिया हुआ है बटा के फॉर्मेट में है, जब बटा के फॉर्मेट में रहेगा तो घबराने की बात नहीं है। आपको ये समझना है कि इसमें जो पहला टर्म होता है उसको ए बोलते हैं, ए बराबर क्या हो गया 1/15। उसके बाद क्या है, डी का मान निकालने के लिए दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद को घटा देते हैं, पहले वाले पद को घटाएंगे तो यहाँ पे क्या है, ये बटा के घटाव के फॉर्मेट में आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बटा का घटाव करेंगे तो एलसीएम आपको हो जाएगा 60। उसके बाद क्या होगा 5 - 4, इसको करेंगे तो 1/60, तो आपको डी का मान 1/60 आ गया। और एन का मान 11 पदों तक निकालना है तो एन का मान 11 हो गया। अब क्या है कि 11 टर्म तक इसको जोड़ने पर क्या आएगा वही निकालना है। तो S11 के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे, वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी फॉर्मूले पर हम वैल्यू को पुट करेंगे, मतलब वैल्यू को रखेंगे। n का मान 11 है, 11 रख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या है 2 इंटू ए का मान क्या है 1/15, 1/15 रख दिए, प्लस n का मान 11 है, फिर यहाँ पे 11 - 1 कर देंगे। डी का मान क्या है, डी का मान 1/60 निकला है, 1/60 रख देंगे। उसके बाद इसको नीचे सॉल्व करेंगे तो 11/2 का 11/2 ही रहेगा। उसके बाद क्या हो 2/15, उसके बाद प्लस का चिन्ह, प्लस के 11 में से 1 घटेगा, क्या हो 10 गुने 1/60। अब क्या है, इस 0 से 0 काट देते हैं, इसको सॉल्व करके अब हम इसका आंसर निकालते हैं 11/2। उसके बाद 2/15 प्लस 1/6। अब इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे
तो एलसीएम लेने के बाद आपको क्या आएगा, इसको आगे सॉल्व करते हैं। 11/2, उसके बाद क्या है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद आपको एलसीएम 30 आ जाएगा। उसके बाद क्या है, 30 आने के बाद इसके बाद क्या करते हैं, इससे नीचे वाले टर्म से इसको डिवाइड करते हैं, तो 2 मरतबे तो 4 हो जाएगा, ऊपर प्लस का चिन्ह प्लस दे दिए। अब इसको करेंगे डिवाइड, यहाँ पे जैसे बटा का जोड़ करते हैं वही हम बटा का जोड़ का स्टेप कर रहे हैं। 6 से 30 में डिवाइड करेंगे तो क्या 5, अब 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एकम 5। अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे 11/2। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम बटा का कॉन्सेप्ट लगाए हैं, बटा का जोड़ जिस तरह से बनाते हैं। अब क्या आ गया 9/30। अब इसको काट के हम इसको छोटा कर लेते हैं, इस भिन्न को, फ्रैक्शन को, तो क्या होगा 3 मरतबे कटेगा, ये नीचे 10 हो गया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर वाला को ऊपर वाला के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 11 × 33, अब 10 × 20। तो आपको S11 क्या निकल गया, S11 का मान आपको निकल गया 33/20। मतलब इसको 11 पद तक, मतलब 11 पद तक इसको जोड़ेंगे तो आपको 33/20 आएगा। तो इस तरह का सवाल किस प्रकार बनाते हैं आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। हमने बहुत कोशिश की है अच्छे समझाने का। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इक्वल नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप एपी का सवाल देखना चाहते हैं, एपी का क्वेश्चन देखना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसकी मदद से आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।